जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लॉन्ग आंसर नंबर 5। चलिए पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। डिस्क्राइब्स नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को डिस्क्राइब करिए या नेल्सन मंडेला के बारे में बताइए। आंसर इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों के आसपास। तो इसमें हमें नेल्सन मंडेला साहब के बारे में बताना है, या कह लें कि उनका कैरेक्टर ही लिखना है, या उनके द्वारा किए गए कार्यों को समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है आपका रहने वाला है। 2024 के HJ सेट में इससे पहले ये पूछा भी जा चुका है। तो चलिए समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आंसर नेल्सन मंडेला साहब को। आइए नेल्सन मंडेला के बारे में समझते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला वॉज मीन्स थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति, या कह लो पहले अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के। तो आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों को राज नहीं करने देते थे, उन्हें लीडर नहीं बनने देते थे। पूरी सत्ता, पूरी पावर जो है वो गोरे लोग अपने हाथों में रखते थे कि गोरे लोगों में माइंड्स ज़्यादा होता है, काले लोगों में माइंड्स कम होता है। तो ये एकदम विचित्र बात थी। वहाँ की पॉलिसी थी अपार्थीड पॉलिसी। उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने विरोध किया है उनका, उसके खिलाफ लड़े हैं और वहाँ जीत हासिल की है। तो समझते हैं आगे। ही वॉज द ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट। वो बहुत बड़े यानी महान क्या थे? लीडर थे, एंड पैट्रियट और देशभक्त थे। तो बहुत बड़े नेता थे वहाँ के साउथ अफ्रीका के, और देशभक्त भी थे। तो ये है नेल्सन मंडेला के बारे में। वो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, ग्रेट लीडर हैं और पैट्रियट हैं। अब दूसरी बात समझते हैं इन्होंने क्या किया है उस देश के लिए। हिज व्यूज़ ऑन अपार्थीड पॉलिसी। मैंने क्या बताया आपको पहले कि वहाँ पर गोरे और काले का भेदभाव चलता था, उस पॉलिसी को कहते थे अपार्थीड पॉलिसी। तो उसके बारे में नेल्सन मंडेला का व्यूज़ क्या है, आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द अपार्थीड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। अपार्थीड पॉलिसी ने यानी रंग भेद वाली नीति ने हैड अफेक्टेड प्रभावित किया था साउथ अफ्रीका को डीपली यानी कि बहुत गहराई से। इसने देश को हिला करके रख दिया। इट हैड क्रिएटेड अ डीप एंड अनलास्टिंग बाउंड। इसने बहुत गहरा और अनलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला वाउंड यानी कि घाव पैदा कर दिया इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, देश में और देशवासियों में। तो इतनी बुरी पॉलिसी थी, इतनी बेकार पॉलिसी थी ये। ऐसा लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब तीसरी हेडिंग्स डालेंगे और समझेंगे हिज व्यूज़ ऑन फ्रीडम। फ्रीडम को लेकर उनके क्या विचार थे, आइए समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज मोर देन जस्ट बीइंग फ्री योर सेल्फ। सच्ची आज़ादी इज यानी कि होती है मोर देन जस्ट बीइंग फ्री योर सेल्फ। मोर देन मतलब हुआ से ज़्यादा, बीइंग यानी कि होना, फ्री माने आज़ाद, योर सेल्फ माने खुद। तो सच्ची आज़ादी होती है खुद से ज़्यादा आज़ाद होना, यानी कि सिर्फ अपने आप को आज़ाद कर लिया तो आज़ादी नहीं मिली। अपने सभी देशवासियों को आज़ाद किया तो कहेंगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ। आगे समझते हैं कि थिंक्स, वो सोचते हैं, रियल फ्रीडम मीन्स, वो ये कहते हैं, वो ये सोचते हैं, ये उनका विचार है कि सच्ची आज़ादी का मतलब होता है लिविंग इन अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर रहना वेयर, जहाँ एवरी वन इज़ ट्रीटेड इक्वली, जहाँ हर किसी से बराबर का व्यवहार किया जाए, एंड विद रिस्पेक्ट, और हर किसी के साथ में सम्मान किया जाए, सबकी इज्जत की जाए, सबको बराबर ट्रीट किया जाए। तो उस देश को कहेंगे कि साहब ये देश आज़ाद है। इनका साउथ अफ्रीका उस समय आज़ाद नहीं था। आगे लास्ट हेडिंग्स डाल देंगे हिज व्यूज़ ऑन सिटीजन, और उन्होंने सिटीजन के बारे में कुछ कहा है। वो 2 सेंटेंस लिखेंगे तो अपना लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला की राय में, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन, इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स। तो किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो धन है वो मिनरल्स नहीं होते। मिनरल्स यानी किसी देश में पेट्रोल निकल के आ गया,
एंड जेम्स और खनिज यानी कि कोयला निकल के आ गया तो वो उस राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा वेल्थ या धनवान चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, बल्कि इसके अच्छे और ईमानदार लोग होते हैं। किसी भी राष्ट्र को अगर तरक्की करना है, उन्नति करना है, प्रोग्रेस करना है, तो उसके अंदर मिनरल्स का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके नागरिकों का ऑनेस्ट और गुड होना ज़रूरी है। तो ये बातें सब सिखाई थी हम लोगों को नेल्सन मंडेला ने। बहुत ही ज़बरदस्त इनका आंसर है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग 4 हेडिंग्स के साथ इन्हें याद कर लीजिए और पेपर में लिख करके आ जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। ये रहा इसका हिंदी ट्रांसलेशन, आप इसका प्रयोग करें, इसे पढ़ें। उम्मीद है आपकी ये बहुत बड़ी मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।